नमस्ते। तो आज हमारे पास ये बिटकॉइन ट्रेडिंग पर एक शुरुआती गाइड है। देखते हैं इसमें क्या खास है। मतलब कोशिश यही लग रही है कि जो लोग शुरू करना चाहते हैं उनके लिए चीजें आसान की जाएं। हाँ बिल्कुल। ट्रेडिंग का जो बेसिक फंडा है वो तो वही है। भाई कीमतें ऊपर नीचे होंगी, आप खरीदेंगे, बेचेंगे और कोशिश करेंगे कि मुनाफा कमा लें। हम्म। और ये गाइड खास तौर पे दो चीज़ों पर फोकस कर रही है। एक तो स्पॉट ट्रेडिंग, मतलब सीधा बिटकॉइन खरीदा और रख लिया। ओके, सीधा सौदा। हाँ। और दूसरा है फ्यूचर्स ट्रेडिंग, जिसमें वो क्या कहते हैं, लेवरेज का इस्तेमाल होता है अक्सर। अच्छा, तो शुरू करने के लिए पहला स्टेप क्या बताया इसमें? मेरे ख्याल से कोई एक्सचेंज चुनना होता है। जी बिल्कुल। गाइड कहती है कि सबसे पहले एक भरोसेमंद क्रिप्टो एक्सचेंज चुनिए। कुछ बड़े नाम भी दिए हैं, जैसे बाइनेंस, बाइबिट, OKX है इंटरनेशनल लेवल पर। हाँ, सुने हैं नाम। और इंडिया में देखें तो वजीरेक्स, CoinDCX, ज़ेबपे जैसे। हम्म। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़ KYC, मतलब पहचान का वेरिफिकेशन, वो तो करना ही पड़ता है। हाँ, वो तो आजकल हर जगह है। केवाईसी तो मस्ट है। बिल्कुल। सही प्लेटफॉर्म चुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी, आपका पूरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस सब उसी पर टिका है। सही बात है। एक्सचेंज फाइनल हो गया, हाँ। फिर पैसे डालने की बारी। गाइड बताती है कि आप इंडियन रुपी में ओह। सीधा UPI या बैंक ट्रांसफर से डाल सकते हैं। अच्छा, यूपीआई भी है, ये बढ़िया है। हाँ, या फिर आप स्टेबल कॉइन खरीद सकते हैं, जैसे USDT, उससे भी शुरुआत कर सकते हैं। ओके ओके। तो अकाउंट रेडी, पैसे आ गए, अब असली काम ट्रेडिंग कैसे? गाइड क्या कहती है? स्पॉट और फ्यूचर्स की बात की थी आपने। हाँ, तो दो मेन रास्ते हैं। पहला, स्पॉट मार्केट। सीधा सा हिसाब है, बिटकॉइन खरीद लिया, जैसे गाइड में उदाहरण है कि 50,000 रुपए में मान लीजिए 0.001 BTC मिल गया। ठीक है, खरीद के रख लिया। बस। दूसरा रास्ता है फ्यूचर्स मार्केट का। यहाँ खेल थोड़ा अलग है। यहाँ आप लिवरेज इस्तेमाल करते हैं, जैसे 5 गुना, 10 गुना। लिवरेज मतलब उधार पे खेलना एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। आप कम पैसे लगाकर बड़ी पोजीशन लेते हैं और इसी में फिर वो डे ट्रेडिंग, मतलब आज खरीदा आज बेचा, या स्विंग ट्रेडिंग, कुछ दिन या हफ्ते रखा, ये सभी आ जाता है। लेकिन ये लीवरेज वाला मामला सुनने में थोड़ा रिस्की लग रहा है। और गाइड भी यही कहती है, ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। लिवरेज से आपका मुनाफा तो हाँ कई गुना बढ़ सकता है, लेकिन अगर मार्केट आपके खिलाफ गया तो नुकसान भी उतना ही तेज। एग्जैक्टली नुकसान भी उतनी ही तेजी से बढ़ता है। सोचिए 10 गुना लिवरेज है और कीमत सिर्फ 10% नीचे गई, तो आपका लगाया हुआ सारा पैसा साफ हो सकता है। अरे बाप रे। इसीलिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जोखिम बहुत ज्यादा है। गाइड साफ कहती है कि इसमें बहुत सावधानी चाहिए। समझ गया, मतलब रिवॉर्ड बढ़ा तो रिस्क भी बढ़ा। अच्छा, अब ट्रेडिंग की रणनीतियों पे आते हैं। गाइड में टेक्निकल एनालिसिस की बात है। कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर्स, ये सब क्या है? हाँ, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है चार्ट्स देखना, प्राइस के पुराने पैटर्न देखकर आगे का अंदाजा लगाने की कोशिश करना। हाँ, जैसे वो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, डोजी, हैमर। गाइड कहती है डोजी शायद मार्केट में कंफ्यूजन दिखाए या हैमर बताए कि शायद गिरावट रुकने वाली है। अच्छा। और इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे RSI, MACD। RSI बता सकता है कि कोई चीज जरूरत से ज्यादा खरीदी गई है या बेची गई है। MACD ट्रेंड की दिशा और उसकी ताकत समझने में मदद कर सकता है, ऐसा गाइड में लिखा है। ये सब बेसिकली प्राइस मूवमेंट समझने के टूल्स हैं। दिलचस्प है, चार्ट्स और पैटर्न। लेकिन गाइड सिर्फ चार्ट्स की बात नहीं करती, फंडामेंटल एनालिसिस का भी जिक्र है, मतलब बिटकॉइन से जुड़ी खबरें वगैरह। बिल्कुल। फंडामेंटल्स में वो सब बाहरी चीजें आ जाती हैं जिनका असर कीमत पर पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए बिटकॉइन ETF की खबर आ गई या उसे मंजूरी मिल गई। उससे क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए बिटकॉइन में पैसा लगाना आसान हो जाता हाँ, है। ये तो सुनना था। या फिर बिटकॉइन हैल्विंग की घटना होती है हर 4 साल में। उससे नए बिटकॉइन बनने की सप्लाई आधी रह जाती है। सप्लाई कम होती है तो अक्सर कीमत पर असर पड़ता है। या फिर सरकार कोई नया नियम ले आए, इन सब पर नजर रखना भी जरूरी है। सही है, मतलब सिर्फ स्क्रीन पर दिख रहे चार्ट्स ही नहीं, बाहर दुनिया में क्या चल रहा है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। लेकिन इन सब एनालिसिस और रणनीतियों से भी ज्यादा गाइड एक चीज पर बार बार जोर देती है, रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉप लॉस लगाना, उतना ही पैसा लगाना जितना खोने की हिम्मत हो। ये शायद पूरी गाइड का सबसे सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में नुकसान तो होगा ही, ये मानकर चलना पड़ता है। स्टॉप लॉस क्या है?
वो एक सेफ्टी नेट है। आप पहले से तय कर लेते हैं कि अगर कीमत एक लेवल से नीचे गई तो आप अपना सौदा काट देंगे ताकि बड़ा नुकसान ना हो, ओके। और उतना ही लगाओ जितना खो सको। ये तो खैर हर निवेश का गोल्डन रूल है। गाइड कुछ गलतियों से बचने को भी कहती हैं जो नए लोग अक्सर करते हैं, जैसे डर या लालच में आके ट्रेड करना। कभी बहुत डर गए तो जल्दी बेच दिया, कभी लालच आया तो गलत टाइम पे खरीद लिया। इसे इमोशनल ट्रेडिंग कहते हैं। हाँ, ये होता है। या फिर लिवरेज का गलत इस्तेमाल करना, बिना समझे कि कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। और एक और चीज, फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। अच्छा, फोमो। हाँ, कि अरे सब कमा रहे हैं, मैं पीछे ना रह जाऊं, और बस बिना सोचे समझे कूद पड़े। ये गलतियां बहुत भारी पड़ सकती हैं। बिल्कुल। तो अगर सम अप करें तो इस गाइड से टेक अवे क्या है? पहला, सही एक्सचेंज चुनो। हाँ। फिर फंड डालो। फिर ट्रेडिंग का तरीका समझो, स्पॉट या फ्यूचर्स। फिर कोई रणनीति बनाओ, टेक्निकल, फंडामेंटल या दोनों। और सबसे जरूरी, रिस्क मैनेज करो। स्टॉप लॉस लगाओ, इमोशंस पे काबू रखो, और उतना ही पैसा लगाओ जितना खोने का दम हो। एकदम सही। ये है मुख्य बातें। बढ़िया। और एक बात और, ये गाइड तो बिटकॉइन पर थी, लेकिन जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए है। ट्रेडिंग के ये जो बेसिक सिद्धांत हमने डिस्कस किए, चार्ट पढ़ना, खबरें देखना, और खासकर रिस्क मैनेजमेंट, हाँ। क्या ये सिर्फ बिटकॉइन या क्रिप्टो तक ही लिमिटेड है, या यही नियम, यही सावधानियां स्टॉक मार्केट या कमोडिटीज या किसी भी और फाइनेंशियल मार्केट में उतनी ही लागू होती होंगी? ये सोचने वाली बात है। शायद ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं ट्रेडिंग के। शायद इस पर आगे सोचा जा सकता है।